पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आग फैली हुई है। सुकून पूरी दुनिया से ही लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में यूएई समेत कई अरब देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अब आपको बता दूं कि सभी को पता है कि इजराइल और यूएई का नॉर्मलाइजेशन है। इराकी संगठन ने, लड़ाकू संगठन ने पहली बार यूएई को धमकी दे दी है और कह दिया है कि जिस तरह से यूएई इजराइल के लिए सर्विस कर रहा है, काम कर रहा है, अब अगर ये जंग फैलती है, जो कि लगभग फैल चुकी है, जंग अगर फैलती है तो हम दुबई यानी यूएई पर पहला हमला करेंगे। ये इराकी संगठन कह रहे हैं कि हम दुबई पर पहला हमला करेंगे, जो यूएई इजराइल का दिल है। इजराइल का दिल यूएई में बसता है, इसलिए हम दुबई यानी यूएई पर हमला करेंगे। अल्लाह रहम करे, इलाके में बहुत ज़्यादा जंग बढ़ चुकी है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका उन तमाम अरब देशों को हथियारों से भर रहा है, यानी एक तरह से रिश्वत दे रहा है, जो फिलिस्तीन और गज्जा के मुद्दे पर खामोश रहकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। जैसे इजिप्ट को $740 मिलियन से ज़्यादा के स्ट्रिंगर मिसाइल प्रोवाइड करने का फैसला कर दिया है। हजरात, उधर यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि आईआरजीसी ईरान जो है वो यमन के बाहर हिजबुल्लाह और हुथीस को जंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उधर यमन के लड़ाकुओं ने लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोत और कई हिस्सों पर हमले करने की कोशिश की है, लेकिन हमले नाकामयाब हुए हैं। अमेरिका ने उन तमाम यमनी हमलों को रोक दिया है। उधर बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भी यूएन के अंदर इजराइल को खरी खोटी सुनाई और कहा कि लगभग 15,000 से ज़्यादा बच्चों को नकली प्लास्टिक के हाथ पैरों की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने जिस्म के कई हिस्से खो चुके हैं। गाजा के अंदर 10,000 से ज़्यादा बच्चे विक्टिम है, मारे जा चुके हैं। क्या ये इंसानियत है इजराइल की? For every innocent life lost in Gaza and every discovery of a dead hostage, the prospect of future peace may seem more distant than ever. Today, Gaza lies in rubble. Over 15,000 people need prosthetics because of lost limbs. 10,000 of these victims are children. Where is human dignity in all of this? However, there is a way out. I'm convinced that it starts with the recognition of the right to exist of both Israel and Palestine based on the 1967 borders. We should all engage with Palestinian and Israeli leaders who recognize these rights and who oppose both anti-Semitism and anti-Palestinian feelings. Only then we can start articulating a viable pathway for a two-state solution. हजरात, उधर गाजा अब 100% गरीब हो चुका है। पूरा गाजा, ये रिपोर्ट है जिसमें साफ क्लियर कह दिया गया है कि गाजा पूरी तरह से गरीब हो चुका है। वहीं इजरायली सेना को देखा जा रहा है कि गज्जा के मकानों को तोड़कर अपने धर्म के मुताबिक वो अपना पूजा पाठ वहां कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के जो लोग हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, जो यहूदी लोग हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी है कि हमास से डील कर ली जाए। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल मकान गज्जा में खराब कर चुका है, तमाम मकानों को बर्बाद कर चुका है। लोग अब टेंटों में रह रहे थे और अब इजराइल इस लेवल पर आ गया है कि इजराइल ने अब टेंटों पर भी हमला कर दिया है। इन टेंट के ऊपर हमला करने की वजह से सैकड़ों लोगों की गज्जा में मौत हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने। बरतानिया के विदेश मंत्री ने स्पेशली उस इजरायली नेता से मुलाकात की है। ये तस्वीर देख लीजिए
जिस इजरायली नेता ने कहा था कि गाजा के अंदर गज्जा के लोगों को भूख से मरने देना चाहिए। हजरात, बरतानिया के विदेश मंत्री का स्पेशली ऐसे नेता से मिलना इस बात की दलील है कि यूके की मानसिकता कितनी खराब है। इसी तरह से अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये देखिए, जो फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने वाले लोग थे उनके ऊपर बर्बरता की गई, मार पिटाई करके कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर हमास ने कहा है कि हमारा नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन अब नई जनरेशन हमसे जुड़ रही है, हमास ज्वाइन कर रही है। वहीं मेरे दोस्तों, गाजा के कई इलाके बहुत खतरे में हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, कई मिसाइलें इजराइल की ऐसी हैं जो फटी नहीं हैं, लेकिन वो सही सलामत हैं, लेकिन खतरा ये है कि वो कभी भी फट सकती हैं। اخترق 4 طوابق بطون واستقر في هذه الغرفة في الطابق الأرضي. حتى كانت على هذا السرير كان موجود بنت ثانوية نايمة، وربنا كتب لها كمان عمره ما صار فيها إشي، وغادروا البيت كله بنزحوا. إيش يا أبو الأمين؟ أكثر من 150 نازح، الله لطفيها. لو فجر الصاروخ كان أولى بحياة أكثر من نصف. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. हजरात, बात अब फिलिस्तीन की भी आ रही है तो फिलिस्तीन को भी दिखाई देता हूं। फिलिस्तीन के अंदर का यह हाल देखिए, एम्बुलेंसेस के ऊपर भी इजराइल के हमले जारी हैं और पत्रकारों को भी इजराइल फिलिस्तीन में निशाना बना रहा है। यूएन के अंदर नाम्बिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर से कह दिया है, तस्वीर आपके सामने है, साफ तौर से उन्होंने कहा कि नाम्बिया को यकीन है कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। उधर जर्मनी की राजधानी के मेयर ने साफ तौर से कहा कि जर्मनी पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मोडीज, जी हाँ, जो तमाम देशों को इकोनॉमिकल रेटिंग देती है कि किसकी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है, उसने एक बार फिर से लगभग दूसरी बार इजराइल की रेटिंग गिरा दी है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल को काफ़ी बड़ा झटका लग गया है। उधर मेरे दोस्तों, गाजा को इजराइल किस तरह से बर्बाद कर रहा है, किस तरह से पूरे इलाकों को सपाट कर रहा है, इजरायली गवर्नमेंट ने खुद इनकी तस्वीरों को जारी किया है। देखिए, תחנות ורטי לידן קודקוד לזכר חברנו האהוב עמיחי אוסטר שנפל פה בעזה לפני כמעט 10 חודשים. עמיחי איתנו בלבבות, שומר עלינו, חברים שלו שפותנו, ממשיכים כל מה שהוא נתן בעבורנו. אנחנו מקדישים את הפיצוץ הזה גם לרפואת בגוף ובנפש כל הפצועים, חזרת כלל המחלקה חזרה אלינו. כאן קודקוד ורטינר, סקר שלי בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हजरात मोहतरम, वहीं यूएन के अंदर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साफ साफ कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। हम फिलिस्तीनी हैं, हम फिलिस्तीन में रहेंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ऑक्यूपायर्स लोगों को, जो सेटलर्स हैं, उन्हीं को हमारे इलाके को छोड़ना होगा। यूएन के अंदर चाइना ने भी पूरी तरह से अमेरिका को ही निशाना बनाया। चाइना की विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, ये साफ दिखाता है अमेरिका का दोगला चेहरा। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री को कुछ तो बोलना था, क्योंकि सऊदी अरब है मुसलमानों का मसीहा। तो विदेश मंत्री जो सऊदी अरब के हैं, उन्होंने कहा है कि हम अरब देशों के साथ और दूसरे देशों के साथ मिलकर एक अलायंस, एक ग्रुप बनाएंगे और फिलिस्तीन स्टेट की मांग करेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, 50 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप और क्रिएट कर लो। वहीं इजराइल के एक पूर्व जनरल ने साफ कर दिया है कि अगर ये जंग 1 साल और चलती है
तो इजराइल पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। AIPAC एक संगठन है यहूदियों का जो कि खूब पैसा खर्चा करता है इजराइल की गवर्नमेंट पर और सेटलमेंट करने के लिए। अमेरिका में इसके दफ्तर पर फिलिस्तीनी समर्थक घुसकर प्रदर्शन करने लगे। AIPAC will have you believe that Jewish safety requires Palestinian suffering. We know this is false. AIPAC will have you believe that Jewish values include killing tens of thousands of children in the name of Jewish safety. We know this is false. AIPAC will have you believe that Jewish Americans want the genocide of Palestinians to continue in our name. गजा के लोगों का कहना यह है कि हमारे कई इलाकों में जगह जगह पर इजराइल के जासूसी डिवाइस मिल रहे हैं।